विवेक हमारे साथ मौजूद है। बताइए विवेक, कौन सी मैनेजमेंट हमारे साथ है आज? शुक्रिया सुमित। आज हमारे साथ HDIL के हेड ऑफ फाइनेंस मिस्टर हरि प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से कंपनी पैन आउट कर रही है। और साथ ही अगर देखें तो कंपनी इसमें शेयर में पिछले 1-2 दिन में एक अच्छा सर्ज देखने को मिला है। क्या ये सर्ज सस्टेनेबल है? क्या कुछ फंडामेंटल कहते हैं? पहले एक बार कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। प्रोमोटर्स की इस कंपनी में हिस्सेदारी करीब 36% है। FIs भी इस कंपनी में करीब 34% हिस्सा रखते हैं। DIs की मामूली होल्डिंग है, लेकिन कॉर्पोरेट्स और अदर्स की होल्डिंग मिला के करीब 30% बैठती है। साथ ही अगर देखें तो इस कंपनी के नतीजे किस तरह के रहे हैं, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। कंपनी के Q2 नतीजों में अगर देखें तो करीब 63% की गिरावट थी मुनाफे में और 69% की, माफ कीजिएगा, यहाँ पर गिरावट थी मुनाफे में, और आय में करीब 63% की गिरावट YOY बेसिस पर देखने को मिली थी। लेकिन Q-on-Q बेसिस पर अच्छा अपटिक देखने को मिला था। कंपनी की आय में करीब 200% और मुनाफे में करीब 162% का ग्रोथ दिखाई दिया था Q-on-Q बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं Q-on-Q बेसिस पर कंपनी के अगर हालात सुधर रहे हैं तो आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि शायद कंपनी के कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। उन्हीं सभी फंडामेंटल्स पर बात करते हैं। मिस्टर हरि प्रकाश पांडे जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि इस समय प्रॉपर्टी की डिमांड का सिनारियो क्या है और प्राइसिंग किस तरह की चल रही है? नमस्कार। आई थिंक मुंबई प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 3 से 6 महीने में काफ़ी स्टेबल रहा है। अगर आप मुंबई मार्केट को 2 हिस्से में डिवाइड करें, एक तो जो आउटस्कर्ट्स का मार्केट है वहाँ पे डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वहाँ पे प्राइसेस भी मूव हो रही हैं। बट अगर आप प्रॉपर सिटी ऑफ बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा है कि वॉल्यूम थोड़ा स्लगिश है अभी। बट लास्ट 2 से 3 महीने में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी वापस आ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप हुआ है। और ख़ास करके जो RBI की जो पॉलिसी है और जिस तरीके से बैंकों ने इंटरेस्ट रेट को घटाया है, उससे लग रहा है कि अगले 3 से 6 महीने में प्राइसेस स्टेबिलिटी से ऊपर की तरफ जाएंगी। और इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन का भी एक हो रहेगा। अगर इन्फ्लेशन नीचे है और अगर इंटरेस्ट रेट और थोड़ा कम हो सकती है, खास करके डेवलपर लोन पे, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग अब यहाँ से मूव करेगा अगले 3 से 6 महीने में। जी, साथ ही मिस्टर पांडे, अगर देखें तो आपका 90% ऑफ द लैंड बैंक मुंबई में ही है या महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं। क्या आप इसको कुछ डाइवर्सिफाई करने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि मुंबई में हाल फिलहाल में कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई थी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा पिछले, अगर हम 1 साल की बात देखें तो थोड़े से नीचे आ रहे थे। तो क्या कुछ लगता है कि आप इसको कुछ डाइवर्सिफाई करेंगे? नहीं, जहाँ तक हमारा फोकस है अभी फ़िलहाल तो बॉम्बे और बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स पे है। पिछले 6 महीने में हमने कम से कम 2000 फ्लैट्स के पोजीशन दिए हैं। हमारे पास 90% लैंड बैंक, जो क्वालिटी ऑफ लैंड बैंक है शायद वो पूरे देश में सबसे अच्छा है। हमारा एग्जीक्यूशन काफ़ी स्केल अप हुआ है लास्ट 6 महीने में। तो अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेके चले तो हमारा फोकस बॉम्बे में रहेगा और बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन की जहाँ तक बात है, हमारे 2 लैंड पार्सल्स हैं, कोची में है, हैदराबाद में है, NCR में छोटा लैंड पार्सल है। बट स्ट्रेटजी वाइज अगर हम 3 से 5 साल का व्यू लेके चले तो आई थिंक हमारा फोकस मेनली बॉम्बे रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग रहेगा। तो इस वक्त तो कोई नए शहर में जाने की कोई योजना नहीं है। ये आपके पास कितना लैंड बैंक है इस समय और उस पर कितने लैंड बैंक को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फिलहाल? हमारे पास तकरीबन 225 मिलियन स्क्वायर फीट का लैंड बैंक है और मोर देन 50% लैंड बैंक है जो अभी एग्जीक्यूशन स्टेज में है। और इसमें ज़्यादातर जो 90% प्रोजेक्ट्स हैं वो बॉम्बे या आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी में हैं। जी, तो इसमें कौन से प्रोजेक्ट्स कितने रेवेन्यू के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे होंगे और FY14 में उनसे कितना रेवेन्यू प्राप्त हो सकेगा? देखिए, हमारा जो रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में HDIL का एक डोमिनेंट पोजीशन है। इस वक्त कम से कम एटलीस्ट 15 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवरी स्टेज में है। हर एक प्रोजेक्ट अगले 6 से 8 महीने में डिलीवर होंगे। एग्जैक्ट रेवेन्यू फिगर्स देना थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 साल का अगर आप व्यू लेके चले तो कम से कम 15 मिलियन स्क्वायर फीट का डिलीवरी पाइपलाइन में है। जी, साथ ही अगर देखें तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग में भी काफ़ी तेज़ी से फोकस कर रहे हैं। क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं उस सेगमेंट में?
हाँ, हमारा बहुत बड़ा एक टाउनशिप प्रोजेक्ट आ रहा है विरार में, जो आई थिंक पूरे इंडिया में एक आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, जो मेट्रो सिटी के बगल में जो विरार का जो एरिया आ रहा है उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मोर देन 500 एकर्स का ये टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी लैंड बैंक है, इन पनवेल में है, शहाड में है। तो ये सब एरिया में हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। वैसे भी हमने देखा है कि लास्ट 12 से 15 महीने में अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे डिमांड अभी भी तेज है। तो एटलीस्ट 3 या 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल में हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज आ चुकी हैं। सो ये 3 या 4 प्रोजेक्ट हैं जो हम अगले 6 महीने में लॉन्च करना चाहेंगे। जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बयान कि 3 से 4 महीने में कुछ एक नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रही है कंपनी, और विरार में कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ा हुआ है, ये इस पर काम चल रहा है कंपनी का। तो साथ ही मिस्टर पांडे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2013 को अगर समअप करके देखें, क्योंकि अब हम 2013 के एंड में खड़े हैं, कैसा रहा ये साल रियल्टी कंपनियों के लिए? रियल एस्टेट के लिए चैलेंजिंग ईयर था। अगर आप देखें तो रियल एस्टेट कंपनियों को इन्फ्लेशन का प्रेशर था, स्लो डाउन इन अप्रूवल का प्रोसेस था, ओवरऑल कंज्यूमर सेंटीमेंट, खास करके अगर हम लग्जरी सेगमेंट या हाई टिकट सेगमेंट देखें तो उसमें स्लगिश रहा है। बट जैसे जैसे साल ख़त्म हो रहा है, आई थिंक जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो रहा है। सो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ 2014 के लिए, बट 2013 तो डिफ़िकल्ट ईयर था ओवरऑल फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। साथ ही आप जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इसमें कुछ स्टेक सेल भी कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो जो बॉम्बे के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई स्टेक सेल का वो नहीं है। बॉम्बे के बाहर जो हमारे 1 या 2 प्रोजेक्ट है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद में, कोचीन में, कि हम कोई स्टेक सेल कर सकें। बट बॉम्बे के जो प्रोजेक्ट्स है वो में कोई स्टेक सेल की अभी योजना नहीं है। तो जो आप बॉम्बे के बाहर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कितना स्टेक सेल कर सकते हो, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी आप फंड रेस कर पाएंगे? एग्जैक्ट फंडिंग अमाउंट तो डिफ़िकल्ट है देना इस वक्त, बट जैसे मैंने बताया हैदराबाद में हमारा डिस्कशन चल रहा है, वो एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। कोचीन में हमारा SEZ प्रोजेक्ट है जहाँ पे प्रोजेक्ट हम होल्ड करेंगे, बट वी आर लुकिंग आउट फॉर फाइनेंशियल पार्टनर या स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन नियर फ्यूचर। मिस्टर पांडे, हैदराबाद के जो आप प्रोजेक्ट्स में एग्जिट करने की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और इसमें आप कितनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोटल, कि ये प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है? सी प्रोजेक्ट करीबन 100 एकड़ प्लस है। ओके। ओवरऑल वैल्यू पे मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हमारा डिस्कशन चल रहा है। सो शॉर्ट टर्म में जैसे ही हम ये ट्रांजैक्शन क्लोज करेंगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे, बट जैसे मैंने बताया काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 एकड़ प्लस टाउनशिप है। तो इससे जो प्राप्त रकम होगी इसको एक्सपेंड, जो अपने नए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लॉन्च पे खर्च करेंगे या अपने डेट को रिड्यूस करेंगे? देखिए, कंपनी की स्ट्रैटेजी रही है कि हम अपना जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, अभी अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें तो हम 0.3 पे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, और हम चाहते हैं कि डेट हमारा और फर्दर कम हो। हमने टारगेट सेट किया था कि बाय मार्च 2014 हम 10 से 15% डेट रिड्यूस करेंगे। सो जो भी प्रोसीड्स आएगा फ्रॉम सेल ऑफ जो बॉम्बे के बाहर के एसेट्स हैं, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा डेट रिडक्शन का, अलॉन्ग विद जो इंटरनल अक्रूवल्स आएंगे उसका भी हम यूसेज करेंगे फॉर डेट रिडक्शन के लिए। अभी कितना डेट है? अभी तकरीबन 4000 करोड़ है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। जी, साथ ही मिस्टर पांडे, आपको हाल ही में हाई कोर्ट ने कंपनी की जो एक याचिका थी जिसमें कि मुंबई एयरपोर्ट के स्लम क्लियरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी से वापस ले लिया था, आप इसके लिए कुछ, आप इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या उठा रहे हैं? देखिए, मैटर अभी कोर्ट में है, सो हम लोग अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आर्बिट्रेशन भी चालू है साइमल्टेनियसली, तो इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट आई थिंक इसमें लीगल जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। जी, साथ ही आपके मल्टीप्लेक्स कारोबार के बारे में कुछ बताइए मिस्टर पांडे, कि आप इसमें कितनी नई स्क्रीन्स खोल रहे हैं और क्या कुछ प्लान है इसमें एक्सपेंशन को लेकर? ये बिज़नेस हमारा काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारे पास टोटल अभी इस वक्त 21 स्क्रीन है। नियर फ्यूचर में हम कैलकाटा में और 10 स्क्रीन लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो और सिटीज़ हैं, दिल्ली में हमारा 4 स्क्रीन लॉन्च हो रहा है, बेंगलोर में हम जा रहे हैं। सो ये एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है लास्ट 2 साल में, और हमारा टारगेट है कि मार्च 2015 तक हम लोग एक 100 स्क्रीन का टारगेट अचीव करेंगे। इस कारोबार को कंपनी से अलग करके भी देखा जा सकता है कि कंपनी कोई प्लान बना रही है कि इसको डिमर्ज करे? नहीं, फिलहाल तो ये 100% सब्सिडरी है और वैसे ही रहेगा, बट जैसे मैंने बताया ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छा है, ज़ीरो डेट कंपनी है, और हमारा टारगेट है कि बाय 2015 तक हम वी शुड बी एबल टू रीच अराउंड 100 स्क्रीन्स ऑल अक्रॉस इंडिया।
इस सब्सिडी में भी कुछ स्टेक सेल कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है। चलिए मिस्टर पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आपसे एक आखिरी सवाल बस पूछना चाहेंगे कि 2014 का आउटलुक आप एज एन कंपनी किस तरह से देख रहे हैं और इंडस्ट्री वाइज कैसे देख रहे हैं? देखिए, कंपनी वाइज मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स पूरा हो चुका है। इंडस्ट्री वाइज भी मैं ये बोलूँगा कि इंडस्ट्री स्टेबिलिटी की ओर है। 2013 काफ़ी चैलेंजिंग था, बट 2014 में जिस तरीके से इन्फ्लेशन पे कंट्रोल अगर आ सकता है, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा, तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री इसमें से बाहर निकल आएगी। काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2014 में काफ़ी कंसोलिडेशन आएगा और ग्रोथ वापस आएगी। चलिए मिस्टर पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो कंपनी के मैनेजमेंट के बहुत महत्वपूर्ण बयान। पहला बयान कि हैदराबाद प्रोजेक्ट से कंपनी कुछ स्टेक सेल कर रही है। इनफैक्ट पूरा ही प्रोजेक्ट सेल आउट की तैयारी में है और ये 100 एकड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है और इसमें एडवांस स्टेज में डिस्कशन चल रहा है। तो कुछ जो काउंटर में हमने पिछले कुछ दिनों में सर्च देखा, कोरिलेट कर सकते हैं कम से कम। और साथ ही अगर देखें तो कंपनी इस जो रकम मिलेगी इससे डेट रिडक्शन का काम करेगी, साथ ही कुछ एक अपने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कैश इन्फ्यूजन का काम करेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।